नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई। इस एक पंक्ति में धर्म के नाम पर जो समाज बटा हुआ है, उस पर शायद इससे तीखा और सच्चा कटाक्ष नहीं हो सकता। आज हम एक ऐसे ही संत कवि की दुनिया में चलेंगे, जिनकी आवाज सदियों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही बेबाक लगती है। आज का हमारा विषय है 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत कबीर। हमारे पास उनके जीवन और दर्शन पर एक परिचयात्मक लेख है और साथ ही उनकी कुछ सबसे असरदार साखियां यानी दोहे और सबद यानी पद भी हैं। तो आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार, जो हर तरह की धार्मिक और सामाजिक सीमाओं को तोड़ते हैं, आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल। और ये पड़ताल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कबीर सिर्फ एक कवि नहीं है। वो एक तरह से चेतना पर जो धूल जमी है उसे साफ करने वाले हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सच्चाई किसी एक किताब या पूजा पद्धति में कैद नहीं है, बल्कि वो तो हमारे भीतर का एक जीवंत अनुभव है। आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी सीधी सादी, कभी कभी थोड़ी खुरदरी लगने वाली भाषा में इतना गहरा दार्शनिक चिंतन कैसे समाया हुआ है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये कबीर थे कौन। स्रोतों के अनुसार उनका जन्म 1398 के आसपास काशी में और देहांत 1518 के आसपास मगहर में हुआ। लेकिन जो बात मुझे हमेशा चकित करती है वो ये है कि उन्होंने कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, कोई स्कूल या गुरुकुल नहीं। हाँ, और मेरे ख्याल में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका ज्ञान किताबी नहीं था, इसलिए वो किसी भी शास्त्र या परंपरा के बोध से दबे हुए नहीं थे। उनका ज्ञान अर्जित किया हुआ था, अनुभव से। हाँ, सत्संग से, यानी अच्छी संगत में बैठकर सीखने से, और पर्यटन से, देश दुनिया में घूमकर समाज को अपनी आंखों से देखकर। इसीलिए उनकी बातों में एक कच्ची सच्चाई है, एक अनुभव का खरापन है। वे भक्तिकाल की जो निर्गुण संत परंपरा है उसके शायद सबसे ऊंचे शिखर थे। निर्गुण, इस शब्द को थोड़ा और खोलते हैं। इसका मतलब है वो जो ईश्वर को किसी रूप, रंग या आकार में नहीं देखते, बल्कि उसे एक निराकार, सर्वव्यापी शक्ति मानते हैं। एकदम सही। निर्गुण यानी बिना गुणों वाला। यहाँ गुण का मतलब है मानवीय गुण या आकार, जैसे रूप, रंग, जन्म, मृत्यु। कबीर के लिए ईश्वर इन सब सीमाओं से परे है। वो राम भी है, रहीम भी है, और इन दोनों से परे भी है। और इसीलिए वे हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का इतना खुलकर विरोध कर पाए, क्योंकि वे किसी एक खेमे में बंधे ही नहीं थे। ये बात तो इस तथ्य से भी साबित होती है कि उनकी रचनाएं सिर्फ कबीर ग्रंथावली में ही नहीं, बल्कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी पूरी इज्जत के साथ शामिल की गई हैं। ये दिखाता है कि उनका संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं था। निश्चित रूप से ये उनके विचारों की जो सार्वभौमिकता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उनका संदेश किसी पूजा पद्धति पर नहीं, बल्कि मानव मात्र के अनुभव पर केंद्रित था। ईश्वर से प्रेम, ज्ञान की खोज, वैराग्य का सही अर्थ, और सबसे जरूरी एक सच्चे गुरु की महिमा। चलिए, तो फिर उनके विचारों के समंदर में उतरते हैं और शुरुआत उनकी साखियों से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि साखी शब्द साक्षी से बना है, यानी गवाह। तो ये दोहे उनके देखे हुए सच की गवाही हैं। और ये गवाही कितनी तीखी हो सकती है, इसका उदाहरण वही दोहा है जिससे हमने शुरुआत की थी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए। इस दोहे को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। पहली नजर में लगता है कि कबीर कह रहे हैं कि भाई राम और खुदा एक ही है, इसलिए लड़ो मत। लेकिन कबीर इससे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं क्रांतिकारी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सिर्फ राम राम रटता है और जो सिर्फ खुदा खुदा चिल्लाता है, वो दोनों ही मरे हुए के समान हैं। मतलब वे सिर्फ शब्दों के जाप को निरर्थक बता रहे हैं। शब्दों के जाप को भी, और इन शब्दों से बनी पहचान को भी। असली चोट पहचान पर है। जब वो कहते हैं जो दुहू के निकटी न जाए, इसका मतलब है कि असल में जीवित या जागा हुआ इंसान वो है जो इन दोनों खेमों की कट्टरता से खुद को अलग कर लेता है। वो ना हिंदू पक्ष में खड़ा होता है, न मुसलमान पक्ष में। वो सत्य को खोजता है जो इन बंटवारों से परे है। ये सिर्फ धार्मिक एकता का संदेश नहीं है, ये धार्मिक पहचान से मुक्ति का संदेश है।
वाह, ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। और ये चोट सिर्फ धर्म पर नहीं, समाज की व्यवस्था पर भी उतनी ही गहरी है। जैसे उनका ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है, ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। बिल्कुल। यहां भी वो बाहरी पहचान यानी ऊंचा कुल को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा। और उदाहरण भी कितना सटीक दिया है। हाँ, सोने के कलश वाला। हाँ, कि सोने का कलश बहुत कीमती है, लेकिन अगर उसमें शराब भरी है तो कोई भी सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेगा। उसका बाहरी आवरण उसके भीतरी अवगुण को छिपा नहीं सकता। और ये आज के समय में भी उतना ही सच है। हम आज भी किसी व्यक्ति को उसके परिवार, उसकी डिग्री या उसके पद से आंकते हैं, लेकिन कबीर हमें याद दिला रहे हैं कि असली मूल्य करनी यानी कर्म का है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, कबीर के लिए ऊंची करनी का मतलब क्या रहा होगा? क्या आज के जमाने में इसका मतलब सिर्फ नैतिक आचरण है या प्रोफेशनल सफलता भी इसमें शामिल है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मेरे विचार में कबीर के लिए ऊंची करनी का मतलब वो कर्म है जो आपको अहंकार और बंटवारे से दूर ले जाए और सत्य के करीब लाए। प्रोफेशनल सफलता अगर अहंकार बढ़ाए तो वो नीची करनी हो गई, और एक साधारण सा काम भी अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वो ऊंची करनी है। उनके लिए मापदंड हमेशा आंतरिक होता था, बाहरी नहीं। श्रेष्ठता कर्म में है, जन्म या पद में नहीं। ठीक है, तो कबीर धर्म और समाज के आडंबरों को तोड़ते हैं, लेकिन इन सब को तोड़ने के बाद वे रास्ता क्या दिखाते हैं? शायद इसका जवाब उनकी गुरु भक्ति में मिलता है। उनका एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। कबीर व्यवस्था को तोड़ते तो हैं, लेकिन अराजकता पैदा करने के लिए नहीं। वे एक नया रास्ता दिखाते हैं, और उस रास्ते का पहला पड़ाव है गुरु। इस साखी में वे गुरु को ईश्वर यानी गोविंद से भी बड़ा दर्जा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता तो गुरु ही बताता है। बिना मार्गदर्शक के हम उन्हीं भ्रमों में भटकते रहेंगे जिनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गुरु का मतलब क्या? सिर्फ कोई व्यक्ति है या कुछ और? कबीर के लिए गुरु सिर्फ कोई देहधारी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो ज्ञान का स्रोत है। वो आपका विवेक हो सकता है, प्रकृति हो सकती है, या कोई ऐसा अनुभव जो आपकी आंखें खोल दे। जो भी आपको अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। और जब ये ज्ञान मिलता है, तब दुनिया की आलोचना से कैसे निपटना है, इस पर भी उनके पास एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। आप उस हाथी वाले दोहे की बात कर रही हैं? हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भौंकन दे झक मारी। यानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ो और दुनिया रूपी कुत्तों को भौंकने दो। हाँ, और इस दोहे में भी रूपक बहुत शक्तिशाली हैं। ज्ञान को हाथी जैसा बताया, विशाल, शक्तिशाली और अपनी चाल में मस्त। उसे छोटे मोटे कुत्ते भौंक कर रोक नहीं सकते। लेकिन उस हाथी पर चढ़ना कैसे है? सहज दुलीचा डारी यानी सहजता का, सरलता का आसन बिछाकर। ये सहज दुलीचा वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। सहजता का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि ज्ञान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, या कि ज्ञान बिना किसी अहंकार के आना चाहिए? मेरे ख्याल से इसका मतलब है बिना किसी अहंकार और दिखावे के। अक्सर जब लोगों को थोड़ा ज्ञान मिलता है तो वे अभिमानी हो जाते हैं। उनका आसन सहज नहीं रहता, वो सोने चांदी का हो जाता है। कबीर कह रहे हैं कि सच्चा ज्ञान हमेशा सहजता और विनम्रता के साथ आता है। और जब आप इस सहजता के साथ ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे तो आलोचना होगी ही, लोग बातें बनाएंगे। लेकिन अगर आप उन भौंकने वालों पर ध्यान देंगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको उन्हें नजरअंदाज करके अपने रास्ते पर चलते रहना होगा। तो एक तरफ वे समाज और धर्म के बाहरी ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ ज्ञान के साधक को सलाह दे रहे हैं। इन सब में एक धागा तो साफ दिखता है, बाहरी दुनिया के शोर से ध्यान हटाकर भीतर देखने का। उनके सबद या पद शायद इसी भीतरी अनुभव को और गहराई से हमारे सामने रखते हैं। पहले शब्द में तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर स्वयं साधक से बात कर रहे हो। हाँ, वो प्रसिद्ध शब्द, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ये सोचना ही कितना क्रांतिकारी है। मतलब
हम सब जिन तीर्थ यात्राओं, मंदिरों, मस्जिदों या कर्मकांडों को इतना महत्व देते हैं, कबीर कह रहे हैं कि वो सब एक तरह से ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। ये तो पूरी अध्यात्म की परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल, उस समय के लिए और आज भी ये एक विस्फोटक विचार है। आम धारणा ये है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी पवित्र स्थान पर जाना पड़ता है, खास तरह के क्रियाकर्म या योग वैराग्य करने पड़ते हैं। कबीर इन सबको एक झटके में खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं, ना मैं कोने क्रियाकर्म में, नहीं जोग वैराग में। इन बाहरी चीजों में मुझे मत खोजो, मैं वहां नहीं हूं। तो फिर ईश्वर कहाँ है? इसका जवाब वे अगली पंक्तियों में देते हैं। खोजी होई तो तुरत्त मिली हों, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अगर सच्चा खोजने वाला हो तो मैं पल भर में मिल जाऊंगा। ये पल भर की तलाश क्या है? यही तो रहस्य है। पल भर की तलाश का मतलब है एक पल के लिए बाहर से ध्यान हटाकर पूरी तरह से भीतर उतर जाना, क्योंकि ईश्वर कहीं और नहीं, सब श्वासों की श्वास में है। ये पंक्ति कबीर के पूरे दर्शन का सार है। ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है जिसे कहीं जाकर खोजना पड़े। वो तो हमारे अस्तित्व का, हमारी चेतना का, हमारी हर सांस का आधार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी, मुल्ला या बिचौलिए की जरूरत ही नहीं है। ये तो आध्यात्म का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, लोकतंत्रीकरण। कबीर अध्यात्म को कुछ चुनिंदा लोगों के मठों और मंदिरों से निकालकर हर आम इंसान की सांस में स्थापित कर देते हैं। आपको बस अपने भीतर झांकने की, अपनी सांसों पर ध्यान देने की जरूरत है। सच्ची खोज बाहर नहीं, अपने भीतर ही हो सकती है। ये तो हुई ईश्वर को खोजने की बात। लेकिन जब वो ज्ञान मिलता है, जब वो पर्दा हटता है, तो उसका अनुभव कैसा होता है? इसके लिए कबीर दूसरे शब्द में एक बिल्कुल अलग और शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करते हैं। वे ज्ञान के आगमन की तुलना एक तूफान से करते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हाँ, और ये कोई हल्की फुल्की हवा नहीं है, ये एक आंधी है। आंधी सब कुछ उथल पुथल कर देती है। ये कोई धीमी, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये एक झटके में आपके भीतर की हर चीज को बदल देती है। और ये आंधी करती क्या है? वो कहते हैं, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। यानी ज्ञान की इस आंधी ने भ्रम के छप्पर को उड़ा दिया है और माया की रस्सी भी अब उसे बांधकर नहीं रख पा रही। हितिचित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हमारे मन के स्वार्थ और दुविधा के जो दो खंबे थे वो गिर गए और उन पर टिका हुआ मोह का बल्ला भी टूट गया। ऐसा लगता है जैसे पूरा ढांचा ही ढह रहा है। बिल्कुल, ये एक तरह की क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, एक रचनात्मक विध्वंस। आंधी हमेशा पुरानी, कमजोर संरचनाओं को नष्ट कर देती है ताकि नई चीज के लिए जगह बन सके। कबीर कहते हैं कि हमारे भीतर भी भ्रम, मोह, स्वार्थ, दुविधा और तृष्णा का एक पूरा ढांचा खड़ा है। तृष्णाएं छानी परिघर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा की छत भी उड़ गई और कुबुद्धि का बर्तन भी फूट गया। जब तक ये पुराना ढांचा पूरी तरह ध्वस्त नहीं होगा, तब तक सत्य का नया निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन ये सब तो विनाश की बात हुई, इसमें आनंद कहाँ है? आनंद इसके बाद आता है। आंधी के बाद क्या होता है? बारिश। करेक्ट। कबीर कहते हैं, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। यानी इस ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम की जो बारिश हुई, उसमें भक्त पूरी तरह भीग गया, आनंद से सराबोर हो गया। अच्छा। पहले विध्वंस हुआ और फिर उस साफ हुई जमीन पर प्रेम की वर्षा हुई। और अंत में वे कहते हैं, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। यानी कबीर कहते हैं कि इस ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया है। पहले ज्ञान की आंधी से पुराने भ्रमों का नाश, और फिर प्रेम की बारिश में भीगकर ज्ञान के सूर्य के प्रकाश में परम आनंद का अनुभव। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कबीर की भाषा भले ही सीधी सरल जनभाषा हो, जिसे सदुक्कड़ी भी कहते हैं, लेकिन उनके विचार बहुत गहरे और क्रांतिकारी हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से कबीर का सार ये नहीं है कि सब धर्म एक हैं, बल्कि ये है कि सारे बाहरी लेबल एक भ्रम हैं।
चाहे वो धर्म का लेबल हो, जाति का, या यहाँ तक कि ज्ञानी होने का अहंकार। उनकी हर चोट इसी बाहरी खोल को तोड़ने के लिए, ताकि हम अपनी सांस में बसे उस परम सत्य को महसूस कर सकें जो इन सबसे परे है। बिल्कुल। उनकी शिक्षाएं सिर्फ कविता नहीं है, वे आलोचनात्मक सोच और आडंबर मुक्त जीवन जीने का एक तरीका है। उनका संदेश आज भी शायद इसलिए ज्यादा शक्तिशाली लगता है क्योंकि इंसान आज भी उन्हीं बाहरी पहचानों और भीतरी भ्रमों में उलझा हुआ है जिनसे कबीर हमें सदियों पहले आगाह कर रहे थे। बिल्कुल। और यहीं से श्रोताओं के लिए एक विचार उठता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कबीर ने अपने समय के पाखंड और कर्मकांड का खुलकर खंडन किया था, जैसे मंदिर मस्जिद में ईश्वर को खोजना या ऊंच नीच का भेद मानना। ये उनके जमाने के बाहरी आडंबर थे। और आज के आडंबर शायद बदल गए हैं। हाँ, रूप बदल गया है, लेकिन सार वही है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। कबीर ने तो अपने समय के आडंबरों पर चोट की थी, लेकिन आज के सूचना, सोशल मीडिया और तकनीक के युग में हमारे अपने पाखंड या कर्मकांड क्या हो सकते हैं? क्या सोशल मीडिया पर दिखाया जाने वाला परफेक्ट जीवन एक पाखंड नहीं है? क्या ऑनलाइन दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को सही साबित करना एक नया कर्मकांड नहीं बन गया है? कबीर अगर आज होते तो वे किन चीजों पर चोट करते? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।